जंगल में एक ही राजा होता है जिसे आप शेर कहते हैं। तो आपकी कुंडली में भी एक ही राजा ग्रह होता है जिसे सूर कहते हैं, क्योंकि सूर कुंडली में राजा कहलाते हैं। और जब आपकी कुंडली का जो राजा ग्रह है सूर है, वही जब उच्च का हो जाएगा तो बस वही कहावत परिलक्षित होती है कि जस राजा तस प्रजा। अर्थात यदि राजा ही अच्छा हो जाएगा आपकी कुंडली में तो बाकी ग्रह तो प्रजा हैं, वह भी अच्छे हो जाएंगे। इस दुनिया में सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। तो बिना सूर्य के धरती में जब जीवन ही संभव नहीं है, तो अगर सूर्य ही आपकी कुंडली में सबसे अच्छे हो जाएंगे तो याद रखिए आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब मुझसे लोग अक्सर ये बात पूछते थे कि महाराज 29 मार्च बीत गई, 7.5 चली गई, कोई जीवन में परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। तो बस इस 14 अप्रैल 2025 से वह परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य जो हैं उच्च राशि के मेष राशि में 14 अप्रैल को प्रवेश कर गए हैं। अब जब सूर्य ही आपकी कुंडली में उच्च के हो गए हैं तो सभी ग्रह प्रकाशवान हो गए हैं। कुंडली में जितने भी ग्रह थे उनमें जो भी कमियां थीं वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी और सारे कष्ट भी आपके दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उसका कारण समझ लीजिए कि याद रखिएगा कि जब सूर्य जो हैं उच्च के होते हैं तो सूर्य मेष राशि में जाके उच्च के होते हैं। तो जब वह मेष राशि में उच्च के होंगे तो मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल भी आपको उच्च का प्रभाव देना शुरू कर देता है जब सूर्य उच्च के हो जाते हैं। तो इस समय आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि 7.5 बीत जाने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि जैसे ही 7.5 बीती मंगल कुंडली में नीच के हो गए, मंगल कर्क राशि के हो गए। अब जब मंगल कर्क राशि के हो गए तो कर्क राशि आपकी कुंडली में 7वें भाव की राशि पड़ती है, जो आपका वैवाहिक जीवन भी है, आपका व्यापार, पार्टनरशिप और रोजमर्रा का जीवन यापन भी उसी भाव से हम देखते हैं। तो समस्याएं क्रिएट होने लगी। वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं थी वो उसी तरह रही, क्योंकि मंगल नीच के हो गए। आपका व्यापार और पार्टनरशिप जो था वह उसी तरह गड़बड़ होता चला गया। आपने देखा कि व्यापार में कोई तरक्की ही नहीं हो रही थी, जिसका सबसे बड़ा जो मूल कारण था वो यही था कि 7.5 के तुरंत बाद आपका मंगल जो है वो नीच के चले गए, जिसके कारण से आपको ये दुख जो है 7.5 के बाद भी बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन सूर्य जो उच्च के हो जाते हैं मेष में जाकर के, तो सूर्य जब उच्च के हो जाते हैं तो मंगल की जो एक प्रकार से नीचता है, जो वो कर्क में नीच हो जाते हैं, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से अगर कोई ग्रह सबसे पहले प्रकाशवान होगा तो वह मंगल ही होगा, क्योंकि मंगल रेड प्लैनेट भी हैं, मंगल जो हैं सूर्य के परम मित्र भी हैं। तो अब आपको मंगल और सूर्य दोनों का साथ मिल रहा है, और दोनों का साथ मिलने के कारण 7.5 पूरी तरह से जितने भी कष्ट थे 7.5 के दौरान वो सब के सब निष्प्रभावी हो जाएंगे। यहाँ पर जो सूर्य का उच्च का होना है वो सबसे ज्यादा आपके लिए लाभकारी क्यों है? आपको याद रखना चाहिए कि राजा कोई व्यक्ति स्वयं नहीं बन जाता, राजा को बनाने वाले भी कुछ ग्रह होते हैं। तो याद रखिए आपके सूर्य जो हैं वह तो आपके हैं इस समय मेष राशि में, और सूर्य से एक भाव आगे बृहस्पति देव है वृष राशि में इस समय, और सूर्य से एक भाव पीछे बुध, शुक्र और राहु हैं आपके मीन राशि में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सूर्य देव हैं मेष राशि में उच्च के, वह गुरु, बुध और शुक्र के बीच में हैं। और जब कोई ग्रह मध्य में स्थित होता है, जैसे मेष राशि में आपके सूर्यदेव स्थित हैं, और उसके आगे और पाछे शुभ ग्रह होते हैं, आगे उनके बृहस्पति हैं वृष राशि में और पीछे उनके मीन राशि में बुध और शुक्र हैं। तो याद रखिए इसे शुभ कर्तरी राजयोग कहते हैं। और शुभ कर्तरी राजयोग जो होता है ना, वो कुंडली के सारे दोषों को
जितने दुर्योग हैं उन सब को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो शुभ कर्तरी योग भी सूर्य और मेष राशि में बन रहा है। तो शुभ कर्तरी योग के कारण भी जो राजयोग की क्षमता है वह बढ़ती चली जाती है। और कुंडली के मैंने कहा ना कि सभी ग्रह प्रकाशवान तो सूर्य से होंगे ना। तो कोई भी ग्रह अगर इस समय कुंडली में नीच का चल रहा है, जैसे मंगल नीच के चल रहे हैं, उन सब का नीच भंग हो जाएगा। और शुभ कर्तरी योग के कारण वह राजयोग बहुत तेजी से परिलक्षित होगा। तो ये जो गोचरी घटना हुई है मकर राशि के जातकों के साथ, बस आप समझिए कि एक प्रकार से आपके लिए सोने पे सुहागा है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसी बेहतरीन जो समय है वह गोचर में हमेशा नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो सूर्य का गोचर हुआ है वह आपके जितने भी पूर्व के दुख हैं, कष्ट हैं, साढ़े साती के कारण आप बिल्कुल दिल टूट गया है आपका, वो सब कुछ आपके जीवन के पक्ष में हो जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब सूर्य और मंगल के उच्च होने के कारण क्या होगा, मंगल तो आपका नीच का है, लेकिन मैंने कहा ना सूर्य के कारण वो नीच भंग भी हो जाएगा। तो जो मंगल वैवाहिक जीवन में कष्ट दे रहा था, व्यापार और पार्टनरशिप में आपको कष्ट दे रहा था, वह निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी अब होने लगेगा। और सूर्य तो चतुर्थ भाव में है, मेष राशि में, तो भूमि भवन वाहन और जो मन टूट रहा था आपका, इन सब का जो सुख है वह आपको इस 14 अप्रैल 2025 से मिलने जा रहा है। और आपके जीवन में वह गुणात्मक सुधार आएगा जिसकी आपने कल्पना न की होगी। भले ही आपका मन और दिल साढ़े साती के कारण टूट गया था और आपको